के जो हालात गुजर रहे हैं पाकिस्तान में, कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है जो ना चल रहा हो। हम इनसे बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि इस वक्त कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं, हमें एड देने को तैयार नहीं। इंडिया की आरएसएस की जमात के लीडर ने बोला है कि वो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को 40 से 50 लाख टन गंदम देकर, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या आपको लगता है कि सब हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपनी नेबर कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर करें? नेबर कंट्री से पहले आपको अपने पैरों पर खड़े होना इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी मईशत बेहतर करना इम्पोर्टेंट है। 80 से अबव की कैबिनेट रखने के बाद अगर आप मुझे ये कहें कि आपने सादगी इख्तियार करनी है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए अपनी उस कैबिनेट के ऊपर जहां 80 बंदे रखे हैं। सिर्फ 6 माह के अंदर इन्होंने 82 अरब रुपए खर्च किए हैं। 82 अरब रुपए 6 माह में खर्च करने के बाद इनको होश आया कि अरे यार यहाँ तो सादगी करनी चाहिए थी, सादगी इख्तियार करें। आप लाइट्स ऑफ करें, मार्केटें 8 बजे आप बंद करें। गरीबों का अभी काम चलना शुरू हो जाता है। लाहौरी रात भर जागते हैं, हमारा अकल का काम चलता है, हमारा पेट पूजा। लेकिन उस सिचुएशन को देखे तो कैबिनेट को सबसे पहले कुर्बानी देनी चाहिए। इनके पास BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, पोर्शे, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं, और वो तेल खाती नहीं, पी जाती हैं। तो उनकी कुर्बानी क्यों नहीं? भीख मांग के हम तेल ले लेते हैं और हमारे टैक्सेस पे वो फ्री तेल उनके लिए, फ्री बिजली के यूनिट उनके लिए, फ्री कोल उनके लिए, फ्री घर उनके लिए, ट्रेवल अलाउंस, आउट ऑफ कंट्री ये जाए, इनके लिए इतने फैसिलिटीज, और हम फ्री टैक्स लिया जाता है। तो इनको सबसे पहले खुद कुर्बानी दे दे। सबके सब मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग योर प्राइम मिनिस्टर 660 सीसी गाड़ी पे आ जाए, बल्कि वो भी खत्म करे, वो अगर वो मुमकिन हो तो 660 सीसी गाड़ी पे आए या वो भी खत्म करें। फिर हम बात करेंगे कि भाई इक्वेलिटी की। भीख मांग के तेल ले लें, फ्री में आप इंजॉय करें, और तरस से हम, भूख से हम मर जाएं, प्यास से हम मर जाएं, कपड़े पहनने को हमारे पास नहीं हो, इकोनॉमी हमारी ब्लास्ट कर रही हो, तबाही हमारी तरफ फैल गई हो, गुर्बत से हम मर रहे हो, आए दिन फैमिली खुदकुशियां करती हैं, कौन जिम्मेदार है? फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं जो आरएसएस के एक सीनियर लीडर ने ये बयान दिया है कि भाई हम पाकिस्तान को 50 लाख टन गेहूं देकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की पब्लिक से यही डिस्कशन हो रहा है कि भाई जब सारी दुनिया कोई भी इस समय पाकिस्तान की हेल्प नहीं करना चाहती, और अगर इस तरह का कोई भी बयान आया है इंडिया की तरफ से, बट सरप्राइजिंग है कि हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो ये किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्या इनको कहीं से कोई खजाना मिलने वाला है या क्या होने वाला है? सो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस बात को लेके। और अभी जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री पे। वो बता रहे हैं कि उन्होंने करीब 82 अरब रुपीज़ उनके 6 महीने में खर्च किए हैं, और महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे घर हैं, उनके फॉरेन ट्रिप्स हैं। सो अरबों रुपया वो इन सब चीज़ों पे बर्बाद कर रहे हैं, और जिसके उनको पब्लिक के ऊपर खर्च करना चाहिए वो अपने 80 मिनिस्टर लेकर बैठे हुए हैं, जबकि 80 मिनिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपको मिनिस्टर्स की क्या ज़रूरत है? सो कम से कम मिनिस्टर्स हों, कम से कम खर्चा हो, जिससे कि जो पैसा है वो अपने पब्लिक के ऊपर खर्च हो सके। तो इसी को लेकर ये डिबेट है, और बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, एंड तक देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। की में जो अभी अर्थक्वेक आया, आपकी कंपनी की तरफ से या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी की कोई हिदमत ली? नहीं जी, नॉट येट, बिकॉज टर्की की जो कंप्लाइंसेस थी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस वो बहुत टफ हैं। सो पाकिस्तान में से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली नहीं हुई, अदरवाइज डोनेशन में टेंट्स गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के दूसरे कंट्री, खास तौर पे हम नेबर कंट्री की ज़्यादा बात करते हैं, इंडिया के हवाले से बात करते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट, जो कि आपका उसमें एक्सपीरियंस भी है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हम भी इंपोर्ट करते हैं, इंडिया भी इंपोर्ट करता है। लेकिन अभी इंडिया की पॉलिसी ये देखने में आ रही है कि वो जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी, जिस भी कंट्री के साथ डील करता है, वो कहता है आप यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। हम ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, हर कंट्री के अपने ऑप्टिक्स हैं, अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं। प्रॉब्ली जो हमारे टॉप ब्रास है उनकी स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर समथिंग एल्स एंड डिफरेंट फ्रॉम आवर एनिमी कंट्री। लेकिन हमने तो देखना है ना कि बेहतर किसके हैं, पाकिस्तान की बेहतरी कैसे है। यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा वो बेहतरी है, पाकिस्तान के में डॉलर बचेगा, या फिर अगर हमें बाहर से आते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी है कि आप बनानी कैसे, यानी कल को हम बना नहीं पाएंगे। देखिए, हमें वो करना चाहिए जो हमें आता है। वी शुड डू व्हाट वी नो द बेस्ट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड अप्रिशिएट एंड एनकरेज एवरीबॉडी टू एक्सपोर्ट। वी नीड
dollar income at this point of time. बिल्कुल Why I came here to this exhibition was only to look for buyers from abroad, because पाकिस्तानी मार्केट में तो हम पिछले 70 साल से काम कर रहे हैं. ठीक है सो इस वक्त हर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर को, हर पाकिस्तानी बिजनेसमैन को पाकिस्तान को एलिवेट और सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और हमें बहुत डिवोशन और मोटिवेशन से, पूरी कमिटमेंट से इस पे काम करना चाहिए. दैट वी नीड टू डेवलप बायर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट इज़ हाउ वी विल बी समवेयर. वी हैव सुपर पोटेंशियल, we have super skill set. The only thing we are missing is the right direction. नो डाउट कि हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं कि मतलब ये बता रहे हैं लोगों को, या बिजनेसमैन से ये बात कर रहे हैं कि क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके काम नहीं कर रही, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आके क्यों नहीं बना रही, यहाँ पे अपने प्लांट क्यों नहीं लगा रही. क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जो मेन इशू है हम उस तक नहीं पहुँच पाएंगे, मेन जो मसला है डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए उस तक नहीं पहुँच पाएंगे? देखिए, we should not forget we are a third world underdeveloped and overpopulated country, so we need to make some basic decisions, ठीक है and we cannot make changes overnight. Yes, we can make systems to develop ourselves. So yes, we can be at that point at some point of time, but I think जो right away करने वाली चीज़ें हैं वो अपनी export को बढ़ाना चाहिए. And I think a lot of people in Pakistan don't know how to utilize the help of TDAP and Ministry of Commerce and Trade. I think this is a very good example that TDAP gave everybody a floor ठीक है. to represent. आपको नहीं लगता अनसर्टन कंडीशन है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो ट्रस्ट इशू आ रहा है? इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, वो पाकिस्तान के बिजनेसमैन के साथ या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करना चाह रहे. लास्ट क्वेश्चन है. प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहुंचे यूक्रेन, तो उसके बाद अब हमें ये पता चला है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो उस ट्रीटी से निकल गए हैं. क्या ये उसका जवाब है? फिर इसी के साथ हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट शी हैं वो जा रहे हैं मिलने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से. इसी दौरान हमने देखा कि जो इंडिया, जाहिर है कि आप जानते हैं कि जब चाइना और रशिया का मामला है तो उसमें इंडिया तो यकीनी तौर पर, तो ये हमें नजर आ रहा है कि एक खास तरह का जो है वो कुछ ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं. आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? और आपने विजिट भी किया है वहां पर, आप शायद वॉशिंगटन में कहीं मिल रहे थे, और बताइएगा प्लीज. नहीं, मेरा पिछले वीकेंड पे दर हकीकत मैं आई वाज इन फ्लोरिडा मारालागो टू मीट द एक्स प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब से, क्योंकि दोबारा जो है हमारी वो कैंपेन जो है वो एक्टिवेट हो रही है और हम उसी में थे. तो मैं खासकर जो बाइडन साहब ने एक हॉलीवुड स्टाइल, एक मूवी जिस तरह 007 स्टाइल का एक दौरा किया है, लेकिन मैं आज उसका पहला जवाब आ गया है, जो मैं कि हालांकि इसके हक में नहीं था. यहाँ पे लोगों की दर हकीकत मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके जो देखने सुनने वाले हैं जो एशिया के अंदर, उन्हें कई खबरें यहाँ से वो उस तरह की नहीं मिलती जो हम यहाँ फर्स्ट हैंड देखते हैं. अब मैं उसमें बताना ये चाहूंगा कि जब ये यहाँ से गए तो बड़े खुफिया तरीके से लोग, जो टीम थी वो सेल फोन अलाउ नहीं थे, उनसे ओथ लिए गए कि आप ये बात नहीं निकालेंगे बाहर, और ये यहाँ से गए. और यहाँ से जाने से पहले इन्होंने रशिया को बताया कि हमारा ट्रिप होगा, तो मेक श्योर कहीं गलती से ना को आप वहां पटाखा छोड़ देना. तो इस तरीके से यहाँ से गए थे. जब वहां गए ये, तो इन्होंने जाके पोलैंड से 11 घंटे की ट्रेन लेकर कीव गए, और कीव में इन्होंने तस्वीरें बनाई, और एक सिंबॉलिक किस्म का वहां पे पीछे से इन्होंने सायरन भी चलाया कि देखें जी कितना खतरनाक है, तो ये प्रेसिडेंट आया है, तो ये सारा कुछ. फिर इन्होंने वहां पे जो पोलैंड के अंदर रिफ्यूजी हैं उसके बारे में इन्होंने स्पीच दी. इन्होंने कहा देखें जी फ्रीडम मिल दे, हम फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे, हम विन करेंगे, कीव कभी नहीं गिरेगा. तर हकीकत अमेरिकन जो जनरल थे सारे आर्मी जनरल, उनकी जो अपनी प्रिडिक्शन थी कि कीव 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, और साल चल गए. अमेरिकन जो है इस वक्त इनकी मैं इसमें से बताना चाहूंगा कि वेयर अमेरिका स्टैंड ऑन इट. इन्होंने 31 इब्राहिम टैंक्स M1 आज दिए, आज, जो कि वो बड़े अरसे से मांग रहे थे. दुख के साथ ये कहूंगा कि अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज क्रिपलिंग. वो किस तरह क्रिपल कर रहा है? जो टैंक 31 दिए गए 1980 के बने, अब वो पता नहीं टैंक वहां चलेंगे या नहीं चलेंगे. जिस मुल्क के अंदर ये हो तो उसका जिम्मेदार वही होता है जो मुल्क को रन कर रहा होता है. आपका सुप्रीम लीडर, योर प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ इज रिस्पांसिबल. लेकिन फिर हम बात करते हैं कि सब कुछ किया धरा इंडिया का है. इंडिया पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा, इंडिया पाकिस्तान को आगे जाता हुआ नहीं देख सकता. और फिर हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया में तो पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है. मतलब हमने अपने घर को नहीं देखना, हमने दूसरे घर को देखना और ब्लेम गेम शुरू कर देना. अगर यही हालात रहे ना तो इंडिया वैसे चांद तक पहुंचा है, हमने कोशिश भी नहीं की है.
ठीक, इंडिया पहुंचा है, हमने कोशिश भी नहीं की है। अगर यही ब्लेम गेम हम करेंगे ना, तो उसके बाद हो सकता है यही लोग हमें खत्म नीस्त नाबूद कर दे, हमारा पूरे अर्ज से हमारी निशानी ये मिटा दे। अगर यही अगर इनकी हरकतें रही, तो अगर यही नहीं रही, ब्लेम गेम छोड़ के अपने काम से काम रखें, अपने अपनी तरक्की पे फोकस करें, अपने लोगों पे फोकस करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। इंडिया की कामयाबी की वजह यही है ना कि वो खुद को देखते हैं, वो अपने मुल्क को देखते हैं और वो कहते हैं कि हमने अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाना है। वो ये नहीं देखते कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान क्या सोच रहा है, चाइना क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है। उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है पूरी दुनिया में और वो इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है अगर आप और मैं यहाँ पर खड़े हुए इंडिया की इकॉनमी पर बात कर रहे हैं तो इंडिया अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। देखें, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपने काम से काम रख रहे हैं, अपने काम में मगन है और अपनी आने वाली नस्ल, मुस्तकबिल और फ्यूचर पर वो फोकस कर रहे हैं। हमारे ये नहीं है, हमें ये है कि 2 रोटी के लाले पड़े, ओके यार, सुबह का खाया, दिन को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, दैट्स इट। अगर हमारी सोच आज और कल पे हो तो हमारी तरक्की तनज़ुली की तरफ जाएगी, मनफी में जाएगी। और उनकी तरक्की है कि 50 ईयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं, उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो। कि अगर पाकिस्तान की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें जो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, खास तौर पे नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, अगर वो इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ तो वो ये कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, उनके सेल फोन की कंपनीज हो, वो कहते हैं कि आप यहाँ पे आके यूनिट लगाएं फिर आप बिजनेस करें हमारे साथ। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में मेजर प्रॉब्लम हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर की है वो है, प्लस हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्रेंडली होनी चाहिए जिससे आपके बिज़नेस को फ़रोग मिले। और जो कंट्री आपको बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देती है उसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स बढ़ें। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तभी आपकी एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, आपकी एक ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस है ये अच्छा एक तरह से बैलेंस होगा और आपकी कंट्री को अच्छा फॉरेन रिजर्व मिलेगा। अच्छा फॉरेन रिजर्व डेफिनेटली। जैसे अभी पाकिस्तान में बात करें, दुनिया की 5वें नंबर पे ऑलमोस्ट हम बड़ी आबादी के लिहाज से बड़ा कंट्री है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मार्केट है, सेलफोन की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ सारी हमें बाहर की कंपनी की मिलती हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें किसी बाहर की कंपनी का नहीं मिलता। सैम्पलिंग वगैरह होती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इन द पास्ट हम लोग के पास थे, बट ड्यू टू द पॉलिसीज एंड ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी कंपनी, आप तो ये मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कौन सी ऐसी कंपनी है ऑटोमोबाइल के हवाले से आप कहें कि इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में था या है? नहीं, इवन आप अभी भी एग्जांपल ले लें, टोयोटा इंडस मोटर्स आपके पास है, यहाँ पर है, सुजुकी आपके पास यहाँ पर है, यामाहा यहाँ पे है आपके पास, कराची के अंदर इन सब के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इंजन वगैरह यहाँ बन रहे हैं और वो इंजन इंपोर्ट करें लेकिन बाकी असेंबलिंग सारी यहाँ पर हो। तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है, हमारे यहाँ थिंक टैंक से पता नहीं कहाँ सोए हुए, उठ के सामने आए, कोई बात करे, ये इनसे हो नहीं रहा। तो तरक्की की बजाय तनज़ुली की तरफ तो हम जा रहे हैं। इंडिया से कंपैरिजन करना तौहीन है उनकी, हमारी नहीं, उनकी तौहीन है। हम तो ऑलरेडी एक इस तरह के स्लोप की तरफ जा रहे हैं कि हमारी तरक्की जो ऊपर जानी चाहिए वो डिक्लाइन कर रही है। माइशत यूँ नीचे आ रही, इकोनॉमी यूँ आ रही है, इन्फ्लेशन यूँ बढ़ रही है। तो जब इन्फ्लेशन और आपका सोर्स ऑफ इनकम इक्वल ना हो, कि फॉर एग्जाम्पल $100 आज आपकी सैलरी है, इन्फ्लेशन 100% है, तो 200% इन्फ्लेशन हो गया, आप $100 ही आपको सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहाँ पे हमेशा से आप भूख के अलावा आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे। वो गैरत होती है ना, जो फिर भी जन्नत के ठेकेदार ये हैं, ये करप्शन करें, लोगों को मारें, जुल्म ज़्यादती करें, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियाँ ना अदा करें, इनके लोग भूखे मर रहे हों, ये कहेंगे भाई हम कलमा गो हैं, अल्लाह के नबी की सिफारिश इनको मिल जाएगी, ये पता नहीं, ये हाँ, इनको सब कुछ मिलेगा। उनका कसूर ये है कि वो गैर मुस्लिमों के घर पैदा हो गए हैं और इनको अल्लाह ताला ने कोई मतलब स्पेशल क्रिएशन बनाया था, जैसे यहूदी कहते हैं हम तो जन्नती हैं, तो ये जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। तो और अक्सर आजकल ये भी कहा जाता है कि भाई वो हमारे से ज्यादा इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन्होंने बस कलमा नहीं पढ़ा, मतलब ईमानदारी उनमें जो चीजें इस्लाम ने बताई हैं वो सब कुछ, सदाकत अमानत जो है वो उनमें है, और आप उनसे उम्मीद रख सकते हो उनको चीज दे के जो यार ये वापस कर देगा, अमानत में खयानत। आप यहाँ पे किसी को चीज दें, 1 मिनट बाद यहाँ से थोड़ा सा दूर जाए, वापस आके वो मुकर हो गया। अच्छा लगा बात करके, गुफ्तगू थोड़ी लंबी हुई लेकिन इंटरेस्टिंग थी, इसलिए बात बढ़ाते गए। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि हमें पहले अपने आप को, मुझे अपने आप को ठीक करना है, इन्हें अपने आप को ठीक करना है, फिर हमने अपने सराउंडिंग को ठीक करना है, फिर हमने अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, फिर किसी की तरफ हम उंगली उठाते अच्छे लगते हैं। तो आपने देखा किस तरह से ये डिस्कशन चल रहा है कि भाई अगर आपको कोई इंडिया की तरफ से हेल्प की बात आई है तो आप कुछ तो रिएक्शन दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप
का जो नेबर कंट्री है वो आपकी हेल्प करना चाहता है, वो बिल्कुल आपके बॉर्डर लगे हुए हैं और आप उसके ऊपर बिल्कुल साइलेंट है और सारी दुनिया से आप भीख मांगते फिर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि इंडिया का जो भी सामान है वो आप खरीद तो रहे हो ना, आप ठीक है डायरेक्ट नहीं खरीद रहे, आप बेवकूफ़ी में, तो आप वो दुबई के रास्ते से ला रहे हो, चाइना के रास्ते से ला रहे हो, बट आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, बट खरीद तो इंडिया से ही सामान रहे हो। सो ठीक है, चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।